Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम चेंज योर सेल्फ चेंज योर वर्ल्ड इस पर कुछ इंसाइट देना चाहेंगे। प्रमोशन सबको चाहिए, इंक्रीमेंट सबको चाहिए, सैलरी सबको ज़्यादा चाहिए, लेकिन क्या लोग उन्हें पैसा जो दिया जाता है उससे ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हैं? क्या लोग अपनी सॉफ्ट स्किल्स एंड अदर रिक्विजिट स्किल्स डेवलप करने के लिए तैयार हैं जिनसे उन्हें प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, सैलरी हाइक हो? तो जवाब मिलेगा नहीं। उसी पुराने ढर्रे पर काम करते रहने से रिसाउंडिंग सक्सेस हासिल नहीं हो सकती। वक्त बदल चुका है, वक्त के मुताबिक खुद को बदलिए, वरना आपको बदल दिया जाएगा और आपकी जगह पर कोई और कामयाबी की बुलंदी को छू रहा होगा। ये डिजिटल युग है, चैट जीपीटी एंड एआई का दौर है। कंप्यूटर साइंस और आईटी के लोगों के लिए बेरोजगारी के हालात पैदा हो गए हैं। ड्राइवरलेस कार आ चुकी है जिसे सेल्फ ड्राइविंग, ऑटोनोमस, रोबोटिक और रोबो कार भी कहते हैं। ये सारे डेवलपमेंट उन करोड़ों लोगों का रोजगार खा जाएंगे जो पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। उनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जब तक कि किसी कंपनी के लिए आप खुद रिजल्ट ओरिएंटेड साबित नहीं हो जाते, तब तक कोई भी कंपनी आप पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी। याद रखें, वैल्यू किसी व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उसके उस गुण की होती है जिसके वजह से वो रिजल्ट ओरिएंटेड बनता है और उस कंपनी का कारोबार फलता फूलता है। सुंदर पिचाई कोई चॉकलेटी हीरो की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे इतनी हाई सैलरी दी जाती है, वो उसे नहीं दी जाती, बल्कि उस डीड्स को, उस नॉलेज को, उस एक्सपर्टाइज को दी जाती है जिसकी वजह से गूगल फायदे में चल रहा है। याद रखें, चाहे एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, सेल्स हो या कामयाबी हासिल करने के किसी भी क्षेत्र में आप अपने तरफ से जितना देते हैं उसी के अनुसार आपको रिवार्ड भी मिलता है और उतना ही आप डिजर्व भी करते हैं। You can change yourself by changing your attitude, because your attitude, not your aptitude, determines your altitude. आपकी योग्यता नहीं बल्कि आपका नजरिया ही आपकी बुलंदी को निर्धारित करता है। You must have feeling, I can do it too. You can do whatever you want to do. आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मैं इसे भी कर सकता हूं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में लगातार पॉजिटिव एक्शन लेते रहने से कामयाबी मिलती है। मार्क स्पिट्ज ने 1972 में म्यूनिक ओलंपिक स्विमिंग में 7 गोल्ड मेडल जीता था। तब एक पत्रकार उसके पास आया और कहा कि आपने 7 गोल्ड मेडल जीता, इतिहास रच दिया आपने, मस्ट बी योर लकी डे। मार्क स्पिट्ज ने पत्रकार को अपने पास बुलाया और कहा कि 1968 में मैं मेक्सिको ओलंपिक में जब भाग लिया था तब मैंने 2 गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन मैं अपने प्रदर्शन से खुश नहीं था क्योंकि मुझे 6 गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद थी। मेक्सिको ओलंपिक से म्यूनिक ओलंपिक तक इन 4 सालों में मैं 10,000 आवर्स प्रैक्टिस कर चुका। इसका मतलब हुआ 2500 घंटे हर साल, और दिन के हिसाब से कहें तो 7 घंटा एवरी डे विदाउट हॉलीडेज। उसने पत्रकार से कहा, अगर आप 4 साल कुछ घंटों के लिए पानी में सिर्फ बैठ जाओगे तो आपका जिस्म नीला पड़ने लग जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा। अब आप बताइए, क्या मुझे किस्मत ने जिताया है? एक एथलीट 15 सेकंड्स के परफॉर्मेंस के लिए 15 साल तक प्रैक्टिस करता है। जाइए और उनसे पूछिए कि क्या उन्हें किस्मत ने जिताया है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। कड़ी मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं है। कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए एक जुनून, एक ऑब्सेशन, एक दीवानगी पैदा कीजिए, क्योंकि पागल 2 तरह से होते हैं। एक जो पागल हो जाता है और दूसरा जो पागल बन जाता है। जो पागल हो जाता है तो लोग उसे पत्थर मारते हैं और लैला कहती है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और दूसरा जो पागल हो जाता है, दे आर रिगार्डेड, दे आर रिवार्डेड, दे आर गार्लैंडेड। उन्हें सम्मान दिया जाता है, उन्हें इनाम दिया जाता है, उन्हें फूलों का हार पहनाया जाता है। इसलिए किसी शायर ने कहा कि दीवाने को तहकीर से, तहकीर का मतलब होता है नफरत, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। तो कामयाब होने की अगर आप में ऐसी दीवानगी है, ऐसा जुनून है, तो रुकावट चाहे कितनी भी आए, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। माइकल फेल्प्स एक स्विमर था। ओलंपिक के 2 साल पहले उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि जब उसका फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा तब भी उसका हाथ पहले जैसा काम नहीं कर पाएगा। माइकल फेल्प्स लगातार 10 सालों से ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। उसकी जिंदगी के सारे ख्वाब, सारे सपने चूर चूर हो रहे थे।
उसने संकल्प लिया कि वह पानी में जाएगा, हाथ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो क्या हुआ, पैरों का ज्यादा इस्तेमाल करेगा। उसके इस डॉगिड डिटर्मिनेशन से 2008 में उसने मार्क स्पिट्ज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और 8 गोल्ड मेडल जीता। जब उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और वो पैरों से जोर लगा करके प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसके लेग्स इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि लास्ट पॉइंट में उसके पैरों ने ही उसे पुश करने में मदद की। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बना लिया। फेल्प्स ने उस इवेंट के बाद कहा कि रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए ही बनाए जाते हैं या बनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। कोई भी इंसान वो सब कुछ कर सकता है अगर वह ठान ले। हार हो जाती है अगर मान लिया जाता है, हार हो जाती है अगर मान लिया जाता है, जीत हो जाती है अगर ठान लिया जाता है। इसलिए बदलो बदलते वक्त के साथ। सो फॉल इन लव विथ योर गोल, विथ योर प्रोफेशन, विथ योर एंडीवर। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।